क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वाधिक विकास में नींव करने वाले एक्ट तुरंत प्रथा था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। आपको आंसर हो जाएगा ए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1773 ईस्वी में रोलेट एक्ट के समर्थन में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें बोल रहा है सही नहीं? इसका आंसर आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी। इस एक्ट के द्वारा दोहित प्रशासन की नींव डाली गई थी। आंसर इसका क्वेश्चन है मिलान करने का क्वेश्चन है। मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है मिलान करें। कलकत्ता एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसका होगा ए। इसका एक ही होगा। इसका होगा आपको एक। इसका आंसर ए होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए होगा। रोलेट एक्ट 1781 ईस्वी, पोलेट इंडियन एक्ट 1784 ईस्वी। इसका आंसर ए होगा 1 2 3 4। भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण का अभिव्यक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। 1786 ईस्वी एनुअल एक्ट के अनुसार होता। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1813 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। 1813 ईस्वी के अधिनियम। अब क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंदर गलत है? इसका गलत कह रहा है करने के लिए। इसका गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? इसमें कौन सम्मिलित है? इसमें से उपयोग इसमें सभी होगा। इसका आंसर होगा उपयोग सभी। और कह रहा है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा बी। गवर्नर जनरल अधिनियम जारी के ही शक्ति को प्रदान करती थी। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 किसका मिलान गलत है? यानी किसका मिलान गलत है? इसमें कह रहा है किसका मिलान गलत है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी। कंपनी का अपरिचित रूप से भंग 1876 ईस्वी के अधिनियम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। कह रहा है 1862 ईस्वी के अधिनियम में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नींव डाली थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयोग सभी। उपयोग सभी बनारस के राजा, पाटलिपुत्रा का महाराजा और सर्वजन। इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 पर प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। बी इसका आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की पद के पर समृद्धि प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। 1800। इसका आंसर हो जाएगा ए। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें और लाइक करें। ये रोशन आनंद सर के बताए हुए जो है ना हम नोट से टिक लगा रहे हैं। ठीक है आप लोग की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 1882 ईस्वी का अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्र एवं बजट के करने का अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित अधिनियम की सही तथ्य का विवेक करें। इसका आंसर आपको हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 14 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको मिलान कर लीजिएगा। एक बोल रहा है मिलान करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बी हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा। ये बोल रहा है विचार करने के लिए। इसका 1 और 2 और 3 तीनों सही होगा। 1 2 3 सही होगा। ये तीनों सही होगा। और बोल रहा है वो प्रथम भारतीय कौन थे जिनमें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सत्यप्रधान सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा आपको सी।
17 का क्वेश्चन, 17 का क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। आप लोग देख लीजिएगा 17 का क्वेश्चन। उसके बाद 18 का रहा है, 18 का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, आंसर इसका हो जाएगा डी। बहुत सारे भाई जो ये पीडीएफ डाउनलोड किए हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसीलिए हम ये वीडियो को जो है ना बना रहे हैं। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन इसका आंसर गलत है। ठीक, आप लोग मिला लीजिएगा। करा क्वेश्चन नंबर 18 करा, प्रांत में देव शासन का जनक किसे कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। 19 नंबर का क्वेश्चन हम पर, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था? इसका होगा आंसर डी, चुनाव आयोग का। ये बोल 19 क्वेश्चन 20 नंबर पर है, मिलान करें। इसका मिलान करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। एक मिलान करने का जो है ना हमारे बिट्टू झा सर ट्रिक्स बताए हैं, हम आप लोग के बीच ये टिप्स सेंड कर रहे हैं। जैसे आप लोग मिलान करते हैं, जैसे ए का आंसर है यहाँ पे, ए का आंसर है 4, यहाँ लिख दीजिए 4। उसके बाद 2 का आंसर है, बी का आंसर है 2। उसके बाद जो है आपको सी का आंसर है, सॉरी भाई, सॉरी यार, ये जो है ना ये एक हो जाएगा महिला वोट देने का अधिकार। और जैसे 3 का आंसर है, 3 का आंसर आपको हो गया 2, और 4 का आंसर हो गया 3। ये हमारे बिट्टू झा सर बायोलॉजी में बताए हुए थे, इसी ट्रिप को हम भी फॉलो करते हैं, और भैया भाई आप लोग भी फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिनियम दिया गया था कि भारत में महालेख परीक्षण की नियुक्ति कर सकती है? इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा भारत के सचिव को आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम के किस अनुच्छेद और अनुसूचित थे? कितने अनुसूचित थे इसमें? 321 अनुसूचित अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचित थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। और ये प्रश्न, कौन सा अधिनियम 7 कमिश्नर के रिपोर्ट पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेष नहीं है? इनका आंसर आपको हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा, 25 नंबर का क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वह सूची है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? इसका कह रहा है कौन सा है, 1, 2, 3। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। 26 संतुलित कीजिए 1935 के अधिनियम के उल्लेख विशेष में संबंधित सूचना में। इसका भी कह रहा है मिलान करने के लिए। जो आप लोग को हम जो ट्रिप्स बताए थे, बिट्टू झा सर का जो ट्रिप्स है, वो हम लोग जो है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर भी ये टिप्स को फॉलो किए हैं, हम लोग को बताएं। और आप ये इसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपको 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी। 3, 2, 1। यह गुलामी का अधिकार पत्र था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये कथन। और कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसके पे बोल रहा है इसका 1935 के भारत शासन अधिनियम होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, आंसर आप नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो है ना, यूट्यूब पे जाइएगा तो उसमें जो है ना लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? इसका 18 जुलाई 1947। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इस अधिनियम 2020
इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को साहित्य स्वीकृति प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए आप 31 नंबर प्रश्न पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रतिनिधित्व संसदीय विधायिका के उच्च सदन का नाम रखा गया था। इसका होगा कॉमन ऑफ सेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। भारत स्वतंत्र अधिनियम 32 नंबर क्वेश्चन पर है। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के प्रारूप होने के हुए जनता संग्रहण करवाने का किस जिला पाकिस्तान के पक्ष में सम्मिलित था। इसका आपको आंसर हो जाएगा डी, सिलहट, ये पाकिस्तान में है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अब ये जो है 2 नंबर चल रहा है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, 2 नंबर टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान सभा। इसका क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संतुलित पर हुआ था। इनके कैबिनेट मिशन होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बी हो जाएगा। 33 नंबर तक हो गया था। 34 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसका है 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका हो जाएगा आंसर आपको सी, जॉर्ज बेल। भारत के लिए संविधान सभा की रचयिता हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब पारित किया गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ रहे हैं। आइए 37 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य के संबंध में कुल संख्या 379 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सी सही सम्मिलित है। इसका टोटल सम्मिलित है, ए भी सम्मिलित है, बी भी और सी भी। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सभी उपयुक्त में से सभी। डी का इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते थे। इसमें मुस्लिम लीग जीते थे 73 सीट। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, नई दिल्ली में हुआ था पहली बार संविधान सभा का बैठक। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, संविधान सभा का प्रारूप समिति उनके धर्म के आधार पर। और क्वेश्चन नंबर है 40, हम पढ़ देते हैं। इसका आंसर वो दूसरे नंबर पेज पे है। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यता की संख्या कितनी थी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, 33 थी। संविधान सभा के महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जब महिला सदस्य था तो उसका संख्या उस टाइम में कितना था, 15 था। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं का अध्यक्ष हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। इसमें बोल रहा है कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। 13 है इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसमें तीनों हो जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर का कह रहा है किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मिलान गलत है बी का। इसका जो है ना आंसर होगा, सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो है सरदार पटेल को काट के यहाँ पे लिख दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा लिखने में हमको नहीं बन रहा है इसलिए नहीं लिखे हैं यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये कह रहा है गलत मिलान करने के लिए, इसमें गलत लिखा है सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका प्रारूप समिति नहीं थे राजेंद्र प्रसाद।
इसका आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस राज्य के संविधान सभा के लिए चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। जब जिस टाइम देश आज़ाद बंटवारा हो रहा था, अंबेडकर उस टाइम जो है ना बिहार बंगाल में था, इसलिए उसका है ना बंगाल से वो चुनाव लड़े। ये हमारे सर रोशन आनंद सर बोले थे। 48 नंबर का क्वेश्चन पढ़े। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? निश्चित की गई थी 324। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। 39 नंबर। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? यानी कि जब देश विभाजन हो गया तो दोबारा जब गठन किया गया था तो कब किया गया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। जब देश बंटवारा हो गया ना तो जब फिर से संगठन को संगठन बनाया गया तो संविधान तो चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 299। इसका आंसर हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? इसका पहला ए ही गलत है। इसमें पढ़िए, संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था। इसका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? किसका मिलान बोल रहा है गलत है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, विविध। ये इसका गलत आंसर है, विविध नहीं होगा। इसका जो है ना इसका आंसर गोविंद नाथ मंडल लिखा, ये नहीं होगा। इसका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा इसका आंसर। ठीक है, ये गलत है। ये गलत का ही बोल रहा था चयन करने के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। लोग पढ़ मिला लीजिएगा 1 और 2। 54 नंबर, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता की श्री विभाजन विभाग बनाया गया था, जिनका सचिव थे बीपी मेनो। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। आप लोग ये क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चला था? यानी कितने दिन उस पर बहस चला था? 114 दिन। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ये कह रहा है 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? 61 नहीं हुआ था लागू। इस पर बहस चल रहा था, 61 लागू नहीं हुआ था। मिलान करें। 58 क्वेश्चन कर रहा है, मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा आपको, मिलान करने का आंसर हो जाएगा आपको सी। अब क्वेश्चन है इसका जो है ना 3 नंबर बोला, भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं प्रस्तावना। ये ना 3 नंबर का टॉपिक है ना, कवर करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, इस पेज में हम 2 क्वेश्चन पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में उनकी आत्मा कहता है? अगर उनकी आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत संविधान की आत्मा किसको कहता है? भारत में जन प्रतिनिधित्व समाज में, क्योंकि भारत सरकार के संविधान की प्रारूप शुरुआत करने की से 2 शब्द में उठाया गया, हम भारत के लोग। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 60 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन थे जिनका संवादित 24वें संशोधन के उद्देश्य में किया गया था? इसका हो जाएगा सामाजिक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको सी, 61 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कौन सा कथन गलत है। इसका गलत हो जाएगा जो है ना, इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, 1 2 दोनों सही है। इसका दोनों कथन सही है। आप दोनों कथन पढ़ लीजिए, दोनों कथन सही है। संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष की कुंजी कहता है, पहला है। दूसरा प्रारूप सभा के आरंभ अंकों हेतु उनमें भी
कानून के पर भाग नहीं बनता है। ये दोनों जो है ना सही है। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप के अनुसार भारत के शासन में सर्वोच्च उत्पादन सत्ता किसमें सहित है? इसका आंसर हो जाएगा जनता में। ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा पढ़ने में मिसफीलिंग इसीलिए हो रहा है कि जो है ना क्वेश्चन फास्ट बता रहे हैं। संविधान के कह रहा है तो 62 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। ये 65 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? यानी कि अति कर गया 26 जनवरी नहीं होगा, इसका तिथि गड़बड़ है। इसको जो है ना 26 नवंबर 1949 होगा, नवंबर कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न, संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए पुट की सहायता से बताइए कौन सा कथन सही है। इसका जो है एक गलती होगा 3 और 1 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका कह रहा है कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको भी, भारत में संविधान अपना प्रतीक भारत के संसद से प्राप्त करता है, नहीं जनता से प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। प्रारूप संविधान सभा का भंग सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्माण पहली बार किस वाद पे प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 68 नंबर का हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 69, उद्देश्य या प्रारूप के भंग में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको चारों होगा, चारों इसका आंसर क्वेश्चन सही है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी चारों नहीं होगा भाई, 2 3 4 होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ये 4 नंबर टॉपिक, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत के बारे में बता रहा है। किसका मिलान गलत है? इसमें किसका मिलान बोल रहा है गलत है? इसमें हो जाएगा आपको आंसर नंबर हो जाएगा इसको डी, कनाडा संघराज्य संघ का है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ये बोल रहा था गलत मिलान करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। मिलान करने का जो है ना 71 नंबर का भी क्वेश्चन वही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। 71 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी। आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा 2 1 5 2 4। कह रहा किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। इसका हो जाएगा आंसर डी, दक्षिण अफ्रीका। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए जो है ना ये बहुत शॉर्ट। 4 नंबर में जो है ना बहुत कम क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारत परिसंघ संघ और अमेरिका संघ में समान रूप बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। आंसर हो जाएगा आपको डी। आइए 5वां नंबर टॉपिक पर, 6ठा नंबर टॉपिक तक बताएंगे इस वीडियो में, उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे भाई। और दूसरा वीडियो, इससे आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे दोबारा आप आइएगा, दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान की अनुसूचित, वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचित है? 12। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। सूचना ए और सूचना 2 से मिलाइए, सम्मिलित कीजिए कि सूचना के नीचे दिए गए कुटी का सही प्रश्न उत्तर करें। इसका आपको आंसर हो जाएगा डी। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। आंसर नंबर हो जाएगा डी। पढ़ लीजिएगा सूचना। 77 नंबर, प्रशासनिक उपलब्ध तथा तटबंध संविधान किस अनुसूचित में दस्तावेज के सूचना 1 और सूचना 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचना के नीचे दिए गए त्रुटि से उचित
उत्तर चयन करें। इसका भी आपको आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर आपको हो जाएगा 77 नंबर का हो जाएगा आपको बी। बी हो जाएगा। आप बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना पीडीएफ लिए हैं तो पीडीएफ में टिक कर लीजिएगा। संघ सूची या राज सूची भारत के संघ सूची या राज सूची भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 7वें अनुच्छेद में। 7वें। इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 का सी। 69 हो जाएगा। संविधान में लागू होने समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97 गो विषय थे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में 80 का क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। समाचार पत्र, वन और जन स्वतंत्रता, स्वास्थ्य। 81 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का अंतर्गत नहीं आता है? उपयोग सभी। इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयोग सभी। 82 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वें अनुसूचित के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी तुल। 8वें अनुसूचित 83 नंबर क्वेश्चन 8वें अनुसूचित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मिला लीजिएगा, डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मिलान करें। 84 नंबर क्वेश्चन है मिलान करें। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। मिलान कर लीजिएगा। आप लोग पीडीएफ लिए हैं तो क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। 6ठा नंबर ये देशी हिसाबत भारत का विलोन किनके नेतृत्व में रियत मंत्रिमंडल बनाया गया था? मंत्रिमंडल बनाया गया था। इसका है सरदार पटेल। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है देशी रियासत या भारत में विलोन का संबंधित सूचित नहीं है। 86 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 7वां नंबर में आ रहा है संघ और राज का क्षेत्र। ठीक है, भारत एक है, राज और संघ का क्षेत्र संघ है। संघ और राज का क्षेत्र का था क्वेश्चन। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत में आर्थिक इंडियन राज्य की एक संघ है? इसका आपको आंसर हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। इसका आपको आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3 आप पढ़ लीजिएगा। इसका 2 और 3 हो जाएगा 90 नंबर। मिलान करें। इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर गलत दिया है अथी में भी देख लीजिएगा। इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। मगर इसका जो है ना आप 1 को काट के 2 कर लीजिएगा और 4 को 2 को काट के जो है ना 4 कर लीजिएगा। इसका आंसर यही बताए हैं रोशन आंसर। भारतीय संविधान के भाग में 9 में भाग 9 के क में किसका संबंधित है? इसका कह रहा है पंच जो है ना। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी सहकारिता समिति। अब 8 पे है राज का पुनर्गठन। 8 नंबर का टॉपिक है। 100 नंबर तक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे। भाषा आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1956 बी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए त्रुटि के सहयोग से बताइए कि
कौन सा कसम सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर दोनों होगा। ठीक लगा लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कला की पहचान नीति दिए गए कुटी का क्या गया? इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर इधर दिया हुआ है। इसका आंसर आपको हो जाएगा, सॉरी आप गलती क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन पढ़े, हम 95 बना दिए थे, इसलिए सॉरी। आप लोग जो है ना गलती टिक मत लगाइएगा, देख लीजिएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। कह रहा 95 नंबर का क्वेश्चन को कह रहा मिलान करने के लिए इसका जो है ना गलत कौन सा है, किसका राज यानी कि किसका कह रहा है किसका मिलान गलत है, राज और राज स्थापना। इसमें मेघालय का जो है ना राज गलत है, मेघालय गलत है, आंसर सी जो है ना इसका आपको हो जाएगा 1972 हो जाएगा। 71 दिया है, यहाँ पे 72 होगा, 1972। अब स्व तक पूरा के वीडियो को बंद कर देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? इसका आंसर हो जाएगा राज संघ पुनर्गठन। इसका आंसर हो जाएगा आपको नंबर बी। क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर आपको हो जाएगा जो है ना इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। 1 3 4 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सही कौन कौन है, 3 गो सही है, 1 गो गलती है। जो है गलती कौन है, 2 नंबर का क्वेश्चन गलत है। आप पढ़ ली, मिलान कीजिए, 98 नंबर का मिलान करें। इसका आंसर आपको हो जाएगा ई, डी होगा। इसका जो है ना मिलान करने के लिए बोल रहा है। उत्तरीय क्षेत्र परिषद है नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र परिषद है इलाहाबाद, पूर्वीय क्षेत्र परिषद है कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्र परिषद है मुंबई और दक्षिणी क्षेत्र परिषद है चेन्नई। आप ये लूसेंट में आपको भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आप लीजिएगा तो लूसेंट भी मिल जाएगा। कह रहा पूर्वी परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था? 2002 ईस्वी में। आप जाके देख लीजिएगा, लूसेंट जो स्टूडेंट लूसेंट पढ़ते होंगे उसको पता होगा ये क्वेश्चन। बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये तो सब जानते हैं, लगभग बिहार के स्टूडेंट जानते हैं। अब अगले होगा 101 से स्टार्ट होगा, अगले वीडियो में आपको मिलेगा।